राहुल गांधी और कांग्रेस की तरफ से जो देखिए महागठबंधन ये महागठबंधन की पूरी फौज बिहार में है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ महागठबंधन है, एनडीए के भी है। लेकिन इस बीच में राहुल गांधी और साथ में मुकेश सहनी जो वीआईपी के प्रमुख हैं, उनका एक वीडियो वायरल है। और इसमें कांग्रेस नेता हैं कन्हैया कुमार, ये इनका भी वीडियो वायरल है। ये वीडियो वायरल क्यों है? तो ये बेगूसराय में आए थे राहुल गांधी, और बेगूसराय में एक तालाब में कूदे मछली पकड़ने के लिए। अक्सर राहुल गांधी और कांग्रेस के कुछ नेताओं का ये कहना रहा है कि जब तक ज़मीन पर नहीं उतरेंगे तब तक आपको पता नहीं होगा कि आखिर हालात क्या है। और यही वजह रही कि राहुल गांधी अपने जो CWC के बैठक हुई थी, आपको याद हो, तो उसमें उन्होंने कहा था कि जो ज़मीनी नेता हैं उनके कहने पर ही जो विधानसभा के जो टिकट हैं वो दिए जाएंगे। और ऐसा ही हुआ कि चुना गया। महागठबंधन में कुछ बात नहीं बनी, लेकिन 61 सीट पर कांग्रेस चुनाव लड़ी और लड़ रही है अभी। तो इसमें अनबन कर रहे थे मुकेश सहनी, लेकिन अब मुकेश सहनी के बाद साथ में आए गठबंधन फिर से टूटते टूटते बची और सब अब साथ में प्रचार कर रहे हैं। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, इधर मुकेश सहनी, सभी मिलकर एक जगह प्रचार प्रसार हो रहा है। अब इस बीच में जब बेगूसराय में राहुल गांधी पहुंचे तो उनके साथ कन्हैया कुमार भी नजर आए। कन्हैया कुमार और तालाब में मछली पकड़ने के लिए कन्हैया कुमार भी कूदे, मुकेश सहनी ने भी मछली पकड़ा। और इसके बाद जो मछली पकड़ने के बाद जो वीडियो हुआ राहुल गांधी का, वो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। तो इसमें क्या हुआ कि तालाब में जब उतरे राहुल गांधी तो पारंपरिक तरीके से उनके साथ मुकेश सहनी भी थे। मल्लाह हैं, वो सहनी हैं, तो मल्लाहों का बेटा मुकेश सहनी खुद को कहते हैं। वीआईपी उनकी पार्टी है, पहले एनडीए का हिस्सा थी, अब महागठबंधन में है। तो मुकेश सहनी, कन्हैया कुमार साथ थे। और इस छोटे से वीडियो के वायरल होने के बाद राहुल गांधी लोक संस्कृति से जुड़ाव और फिर बिहार की जनता के बीच सकारात्मक राजनीतिक संदेश पहुंचाने की पूरी कोशिश में लगे। लोगों से मिला, ग्रामीणों से मिला, ताकि इधर वोट पर कुछ असर भी पड़े। लेकिन बात ये भी है कि क्या राहुल गांधी या महागठबंधन अपने आप को इतनी मजबूत स्थिति में है? तो बिहार में जो अभी मैं माहौल देख रहा हूँ, मैं बिहार में ही हूँ, और हर क्षेत्र में, बेगूसराय में भी मेरी बात हुई, तो जब मैं वहाँ के लोगों से जानना चाहा, कोशिश की, कुछ ही लोगों से बातचीत हुई, लेकिन जब हमने बातचीत की तो उसमें ये पता चला कि इस बार माहौल बदलना है। ये कह रहे हैं कि एनडीए की सरकार, मानते हैं कि कुछ लोग ये कहते हैं कि लालू के राज से जो लालू का राज था वो खराब था, एनडीए के राज सही है, लेकिन तेजस्वी राज को भी एक मौका देना ज़रूरी है। और ये ज़मीन पर लोग चर्चा कर रहे हैं। और जो फैक्टर यहाँ पर काम करता है वो दो फैक्टर आपको ध्यान में दे दें कि एक है मुस्लिम, जिसे आप MY फैक्टर कहते हैं, मुस्लिम और यादव। तो मुसलमान जो वोटर्स हैं और जो यादव वोटर्स हैं, ये दोनों ये चाहते हैं कि यहाँ पर के राजनीति में एक बार बदलाव होना है। और महागठबंधन जो चुनाव लड़ रही है, तो आपको याद होगा पिछली बार 115 सीट पर 112 से 15 सीट थी, जिसमें से 12-15 सीट जरूरी थी महागठबंधन को सरकार बनाने के लिए। तो इस बार राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी, सभी महागठबंधन के नेता उतरे हैं मैदान में। अब लोगों से तो मिल रहे हैं, लेकिन 2020 वाला माहौल इस बार बनेगा या नहीं, ये लोगों के ऊपर डिपेंड है। लोग ये कह रहे हैं कि बदलाव चाहिए, तेजस्वी यादव को कुछ करना चाहिए। एक जो सबसे प्लस पॉइंट देखने को मिला मुझे जो क्षेत्र में, वो ये कि तेजस्वी के एक स्कीम के लोग दीवाने हो रहे हैं। और वो स्कीम कौन सा है? वो है हर घर एक सरकारी नौकरी। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अगर तेजस्वी बना तो हर घर से कम एक आदमी को सरकारी नौकरी तो मिलेगी, क्योंकि अभी कई सारे ऐसे परिवार हैं, लाखों में ऐसे परिवार हैं जिनके घर में सरकारी नौकरी ही नहीं है। और नौकरी सरकारी तो छोड़िए, नौकरी भी नहीं है। तो इस वजह से है। और कई सारी फैक्ट्रियां हैं जो बंद पड़ी हुई हैं। सरकार हैं, विधायक हैं, कुछ सिटिंग MP MM जो MLA हैं, उनको टिकट दे दी गई है, लेकिन एनडीए की तरफ से काम नहीं हो रहा, नीतीश कुमार की तरफ से काम नहीं हो रहा। अब विकास की दरिया बह रही, लेकिन स्थानीय स्तर पर नहीं है। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमला ये कर रहे हैं कि ये अपने आपस में जो सीट बंटवारे में भी कनपट्टी पर कट्टा डालकर सीट बंटवारे का फैसला किया गया है। प्रधानमंत्री का ये भाषण है, JP नड्डा अलग भाषण दे रहे हैं,
प्रधानमंत्री अलग दे रहे हैं, एनडीए की भी पूरी फौज है, उसमें हर राज्य के सीएम भी आ रहे हैं, योगी आदित्यनाथ भी हैं, यूपी के सीएम वो भी पहुंच रहे हैं। इधर महागठबंधन से अखिलेश यादव पहुंच रहे हैं खेसारी लाल के प्रचार में, उधर से तेजस्वी यादव के प्रचार में, तो और राहुल गांधी हैं, कांग्रेस के तमाम नेता भी हैं। तो पूरी तरह से कोशिश है कि इस बार चुनाव का माहौल बदला जाए। लेकिन त्रिकोणीय मुकाबला में देखेंगे आप तो इस कांग्रेस की तरफ से जो कन्हैया कुमार बेगूसराय में थे वो भी एक चर्चा का विषय रहा। त्रिकोणीय मुकाबला में प्रशांत किशोर भी हैं जिनकी चर्चा हो रही है। इतना तो जरूर कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर अगर सीट नहीं लाए तो ना सही, लेकिन महागठबंधन और एनडीए का खेल जरूर बिगाड़ देंगे। अब कितनी सीटों पर खेल बिगाड़ेंगे ये भी आने वाला समय में पता चलेगा। लेकिन ये भी चर्चा है कि कहीं 2005 वाला समीकरण बना, जिस तरह से 2005 में रामविलास पासवान ने किसी एक को समर्थन नहीं दिया था, अगर वैसे सिचुएशन बनती है तो इस बार समझिए कि त्रिशंकु सरकार नहीं, दोबारा चुनाव ना कराना पड़ जाए। लेकिन ये लोग चर्चा कर रहे हैं, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन ज़्यादातर चांस यही है कि अगर दोनों में से किसी को बहुमत नहीं आए तो फिर तीसरी मोर्चा पर फिर से चुनाव हो सकते हैं। लेकिन जो माहौल था, राहुल गांधी जो बेगूसराय क्षेत्र को कब्जा करने के लिए पहुंचे हैं, मतलब लोगों के बीच में दिलों में उतरने के लिए तालाब में तैरे हैं, इसकी चर्चा थी। और यहाँ का माहौल हमने आपको बताया। आपको सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, फ्री न्यूज़ बॉक्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।